अस्सलामुअलैकुम एट क्लास बेटा, मैं आप लोगों के साथ आज आपकी एक्सरसाइज 9.2 जो है वो शेयर करने वाली हूँ। दैट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपकी एक्सरसाइज 9.2 में है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल जो है वो हमारे पास एक डायग्राम है जिसकी 3 साइड्स जो है और 3 एंगल्स होते हैं। ये हम है कि आपके पास पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम एरिया की तरफ आते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस इज अबाउट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट इज एस, जो आपने अभी एस फाइंड किया था, ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है, उससे एरिया निकलेगा और वो एस की वैल्यू ये वाली मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, ये सारी वैल्यूज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि दायरा इनके दरमियान कोई ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम रिड्यूस सिलेबस की तरफ आते हैं। रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पहला पार्ट जो है वो 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर है। अगर हम इसको फाइंड करें तो पहला स्टेप, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास a की वैल्यू 5 प्लस 12 प्लस 13 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 15। ओके, s की वैल्यू आपके पास आ गई 15। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब आप 1 से 2 दफ़ा ये फार्मूला जो है ट्राई करेंगे तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये खुद ही फार्मूला जो है वो समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ओके, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एस की वैल्यू आपके पास है 15 इंटू 15 माइनस ए की वैल्यू थी हमारे पास 5 और बी की वैल्यू थी हमारे पास 12, सेम 15 माइनस सी की वैल्यू। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15, इनको माइनस किया 5, 3 और 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद 450 आया और 450 को हम आंसर इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं। डिवीजन मेथड आपको अगर याद हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट का, तो हम उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, या अगर हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा, तो आप इसका आंसर पॉइंट्स में भी ला सकते हैं। ओके, आपके पास एक चीज़ मैंने मिस की है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अगर आपके पास 15 सेंटीमीटर था, इन दोनों को माइनस किया, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो ये आपके पास सेंटीमीटर पावर 4 आएगी। तो आपके पास जब हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया इसका आएगा। ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, और इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू से हमने s की वैल्यू निकाली, दैट इज़ 36। आपने सेम फार्मूला लगाया, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और इसके अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर जो है वो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास a की वैल्यू दी है 7, b की वैल्यू दी है 7, लेकिन s की वैल्यू उन्होंने हमें दी है और हमारे पास a की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, सॉरी, c की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, अब आप c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला तो हम वही लगाएंगे। वो क्या है? s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है, बी की वैल्यू भी 7 है, प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय 2, एस वैल्यू इज 10। राइट, तो क्या हो जाएगा आपके पास? दैट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 20 इक्वल्स टू 14 प्लस सी, तो 20 माइनस 14 इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू जो है वो आ गई 6। ठीक है, हमने माइनस किया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 6। अब आप इसको एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी तो दैट इज इक्वल्स टू 10 और सी की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है 10 माइनस ए की वैल्यू 7 है, 10 माइनस बी की वैल्यू भी 7 है और 10 माइनस सी वैल्यू इज 6। ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास क्या होगा 10, 3, 3 और 4 इनको मल्टीप्लाई किया 360 सेंटीमीटर 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपके पास अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो इसका आंसर 6√10 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। या अगर हम जो है सिंपल डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो 18.97 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। आप दोनों तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, राइट। ओके, ये मैंने नीचे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके रखा था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एस की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू है, अगेन ए की वैल्यू नहीं है, जैसे ऊपर सी की वैल्यू नहीं थी आपने उसी तरह से फार्मूला जो है वो पुट करना है, उसमें आपने वैल्यूज़ लगा देनी है और इसी तरह से सॉल्व करना जैसे पीछे सॉल्व किया। तो आपके पास ए की वैल्यू आ रही है 15 और 15 के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास इसी तरह से आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर 4 और फिर जो है लास्ट में आपके पास 74.83। आप खुद सॉल्व करिएगा बेटा और मुझे बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है कि आपको पैरीमीटर दिया है। मैंने आपको बताया था कि पैरीमीटर जो है वो उसका हाफ नहीं होता। जो आपके पास एस की वैल्यू है वो पैरीमीटर का हाफ है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी पैरीमीटर है तो ये पैरीमीटर का हाफ होता है एस की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी है, वो फॉर्मूला लगाकर हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट की, ओके। क्योंकि हमारे पास वही दो वैल्यूज़ तो गिवन है ना, थर्ड वैल्यू पैरामीटर की गिवन थी, हमने इस पैरामीटर वाले फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास बी की वैल्यू आई। यहाँ से हमने फिर दोबारा एस की वैल्यू भी फाइंड करनी है जैसे हम पीछे करते आए हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, सी की वैल्यू 8 है और हमारे पास सी की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 4 आई है, वो हमने पुट किया और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और फिर जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया तो आपके पास ये इसका आंसर आएगा, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 4 भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया था, ठीक है। इसमें गिवन है कि आपके पास ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 8 है, लेकिन बी की वैल्यू जो है वो आपके पास ए के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 5 है तो हमारे पास बी की वैल्यू भी 5 होगी। इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ सॉल्व करना है। सिर्फ इन्होंने ये चेंज किया है आपको थोड़ा सा टीज आउट करने के लिए या आप लोगों का माइंड चेक करने के लिए कि आप लोगों को समझ आती है कि नहीं आती, ठीक है। हमने ये उसी तरह से सेम मेथड अप्लाई करके फार्मूला अप्लाई किया, दोनों एस की वैल्यू भी और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कोई भी डायग्राम जिसकी 4 साइड्स हो, ओके। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर में अब हमें, क्योंकि अगर आप देखें कि ये एक अलग ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल ए सी डी है, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि हमारे पास एक उन्होंने नहीं दिया, अननोन साइड जो है वो मौजूद है, लेकिन हमारे साथ साथ मैंने यहाँ पर पेज आप लोगों के लिए टर्न आउट किया कि यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास ए सी डी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, कि उन्होंने स्क्वायर दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, उसमें आपको मैंने बताया था कि राइट एंगल की ऑपोजिट साइड जो है वो आपके पास कौन सी होती है, राइट, दैट इज हाइपोटेन्यूस साइड, ओके। अगर हमारे पास ये साइड नहीं है तो इसका मतलब है ये आपके पास हाइपोटेन्यूस साइड है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर पाइथागोरस थ्योरम, मैं नहीं लिख रही जल्दी के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट।
तो हमारे पास बेस की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर थी, अभी मैंने आपको दिखाया। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास ए सी है। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। आई होप ये आप लोगों को आता होगा। ए सी इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर देखेंगे तो याद है आपको कि हमने यहाँ पर क्या किया था कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर। तो ये आपके पास ए सी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये 5 का स्क्वायर होता है, राइट। तो आपके पास ए सी यानी कि ये साइड जो है वो आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड्स जो है वो पता चल गई हैं। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास है कि फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ये ए बी और सी देखेंगे तो हमारे पास ये ट्राइंगल में हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि आपके पास ये वाली साइड जो है 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू ए, ये जो है वो इक्वल्स टू बी है, और ये साइड जो है वो आपके पास सी है, दैट साइड इज इक्वल्स टू डी एंड दैट साइड इज इक्वल्स टू ई, ताकि हमें सॉल्व करना ट्राइंगल को बहुत आसान हो जाए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी देख रहे हैं तो आपके पास जो साइड ए बी है, तो ए बी साइड इज इक्वल्स टू ए, आपने उसे ए नाम दिया था और वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे बी सी साइड, दैट इज इक्वल्स टू बी, और इस साइड को हमने 5 सेंटीमीटर देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन ए सी, दैट इज इक्वल्स टू सी, और ये अगेन 5 सेंटीमीटर है, ए बी बी सी एंड ए सी, राइट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास ए बी सी आ गया, आपने एस लगाना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 14। यहाँ पर आपके पास आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, दैन एस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। दैट इज़ वेरी इजी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने फाइंड आउट कैसे किया है। ठीक है, नहीं आएगा आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको दोबारा इसको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूंगी। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैंने आपको बताया था कि ये हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे। तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो आपके पास s की वैल्यू आई है 7, s माइनस ए इज़ 4, 7 माइनस 5 एंड अगेन 7 माइनस 5, क्या होगा आपके पास 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लिया था। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 84। 84 का हमने एरिया फाइंड किया, पॉइंट्स मिलेंगे ताकि आपका आंसर जो है वो ठीक है। 9.16 इज़ योर आंसर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अभी ये एक ट्रायंगल का जो है वो एरिया आया है, आपके पास ये एक ट्रायंगल का जो है वो हमने एरिया फाइंड किया, और दूसरे ट्रायंगल के लिए हमारे पास एरिया जो है वो हमें पता है हमें कैसे फाइंड करना है, सेम इसी मेथड से करना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया था कि हमने ट्रायंगल में सी डी और ई जो है वो उसको एडिशनली लिया है, तो यहाँ पर हम यहीं पर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी। इसमें हमने जो लिया था एक्स्ट्रा साइड जो है वो हमने ली थी, वो हमने यहाँ पर लिखनी है कि लेट सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, राइट। ये हमने लिख लिया। अब इसके साथ साथ हम जो है इसको सॉल्व भी इसी तरह से करेंगे कि लेट एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ए बी सी नहीं पॉइंट्स लिखेंगे, हम यहाँ पॉइंट्स लिखेंगे सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सी की वैल्यू 5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या होगा
ये आपकी s की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि मैंने इनको ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, ठीक है। s आ गया। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD उसी फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे s इंटू एस माइनस ई, एस माइनस सॉरी c से स्टार्ट करेंगे, CD और s माइनस ई, ठीक है। तो क्या होगा, s की वैल्यू हमारे पास अभी आई है 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी क्या होगी वैल्यू, 6 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 1, 3 एंड 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटीमीटर 4 होगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो वो आया आपके पास 36, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2, इनको मल्टीप्लाई किया 3 2 6, 6 6 है 36 सेंटीमीटर 4। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली लिखा। अब हमने फाइंड, लास्ट में हमारा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर हमें कोऑर्डिनेटर फाइंड करना था, कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर फाइंड करना था। इस कोऑर्डिनेटर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास ये पूरी डायग्राम जो है वो इक्वल है किसके, कि इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के एरिया के, ठीक है। हमने नीचे वाला एरिया ABC भी फाइंड किया जो कि आया 9.16, हमने इस एरिया को भी फाइंड किया जो कि आया हमारे पास अभी 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जो है वो प्लस कर देंगे, तो आपके पास एरिया ऑफ ABCD, कोऑर्डिनेटर में हमारे पास 4 साइड्स हैं, यानी कि ABCD दैट इज इक्वल्स टू 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको प्लस किया दैट इज इक्वल्स टू 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैंने इसी तरह का आपके लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया था। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि आपके पास ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं गिवन। आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड की दैट इज इक्वल टू C, और इसके अकॉर्डिंग हमने अगेन आपकी डायग्राम के जो कोऑर्डिनेट्स थे इनके हमने नाप रखे, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये ट्रायंगल्स जो हैं वो फाइंड किया है। पहले हमारी ट्रायंगल ABC इसमें हमने रख के फाइंड किया, इसका आंसर जो है दैट इज़ 24, और सेकंड में हमने ट्रायंगल जो है फिर ACD फाइंड की है। ACD के इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, और उन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लास्ट रिजल्ट इज़ 53.93 इज़ योर आंसर, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।